अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मिलने की पहुंचे बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन। फरवरी में रूसी हमले के बाद जॉनसन ने किया यूक्रेन का दूसरा दौरा। मैक्सिको की जुनूबी रियासत में एक बस हादसे का शिकार। बस हादसे में 9 अफराद हलाक, दीगर 40 जख्मी। वजीर आजम मोदी ने आसाम के वजीर आला से सैलाब पर की बातचीत। मरकज से मुकम्मल हिमायत, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मुंबई से आज़मीन हज के पहले काफिले को मरकजी वजीर नकवी ने किया रवाना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों से गूंज उठा हज टर्मिनल। अग्निवीरों के लिए पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स में 10% सीटें मुख्तस। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों को एतमाद में लेने हुकूमत का इक़दाम। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी है। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 196 करोड़ लगाए गए टीके। पुलवामा के पामपुर में पुलिस अफसर जंगजुओं के हाथों हलाक। धान की खेत से गोलियों से चलनी एक पुलिस अफसर की नाश बरामद। और तेलंगाना और एपी के अहम रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेलवे हुक्काम का इक़दाम। और अब खबरों की तफसील। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी हुकूमत यूक्रेनी फोर्स को तरबियत देने का मंसूबा बना रही है। जॉनसन का ख्याल है कि तरबियत जंग की मसावत को बदल सकती है। ये इतला बीबीसी ने हफ्ते के रोज दी। जॉनसन ने यह बात यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अचानक दौरे के दौरान सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान कही। जॉनसन ने यह दौरा शुमाली टोरी के अराकीन पार्लियामेंट के एक कन्वेंशन से दस्तबरदार होने के बाद आखिरी वक्त में और एक वीक फील्ड ज़िम्न इंतखाब से पहले किया। फरवरी में रूसी हमले के बाद जॉनसन का यूक्रेन का यह दूसरा दौरा है। जॉनसन वीक फील्ड में ज़िम्न इंतखाब से कबल डोंकास्टर में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले थे, जो टोरी में मेंबर पार्लियामेंट इमरान अहमद खान को एक 15 साल लड़के के साथ जिनसी ज़ियारती का मुर्तकिब ठहराए जाने के बाद शुरू हुई थी। यूक्रेन की जंग के लिए जॉनसन के रद्द अमल को उनकी पार्टी के अंदर अच्छा समझा जाता है। पार्टी का ख्याल है कि जॉनसन ने यूक्रेन के मामले को अच्छी तरह से संभाला है। मैक्सिको की जुनूबी रियासत से आपास में अकीदतमंदों को ले जाने वाली बस के हादसे का शिकार हो जाने से 9 अफराद हलाक और 40 दीगर जख्मी हो गए। रीजनल सिविल डिफेंस सर्विस ने हफ्ते को यह इत्तला दी। सर्विस ने अपनी ट्विटर पेज पर कहा, हादसे के नतीजे में 40 अफराद जख्मी हुए और बदकिस्मती से 9 अफराद की मौत हो गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक अकीदतमंद इबादत गुजारों के मुकद्दस मुकाम टेला म्यूनिसिपलिटी में वाक़ क्राइस्ट चर्च जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बस से कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। अमेरिका में रूस के सफीर एनातोलो एंटोनोव ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बड़े पैमाने पर हथियारों की फराहमी रूस और वॉशिंगटन के दरमियान फौजी टकराव का बराह रास्त रास्ता है। एंटोनोव ने न्यूज वीक मैगजीन में एक मजमून में कहा, अमेरिका की दूरअंदेशी मौजूदा हालात में भी नजर आती है। रूस को स्ट्रैटेजिक शिकस्त देने के मकसद से मुकामी अशराफिया तबका यूक्रेन की हुकूमत को हथियारों के साथ उकसा कर कशीदगी में इजाफा करने का दाव लगा रहा है। क्या
ये वाज़ेह नहीं है कि ये बड़ी एटमी ताकतों के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का रास्ता है जिसके गैर मुतवक्के नताइज होंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पुलिस जिला 4 में हफ्ते को गुरुद्वारे कारते परवान पर शदीद हमला हुआ है। गुरुद्वारे के पास एक मसरूफ सड़क पर कम से कम 2 धमाके हुए जिसमें कई लोगों के जख्मी और हलाक होने का खदशा है। हिंदुस्तान ने इस हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। एक ऐनी शाहिद ने कहा, हमने मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे कारते परवान के पास एक बड़ा धमाका सुना। धमाके के बाद एक और धमाका हुआ जो पहले धमाके के तकरीबन आधे घंटे बाद हुआ। अब पूरी जगह को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतियात के तौर पर इलाके का मुहासिरा कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और रियासत में सैलाब के हालात का जायजा लिया। मोदी ने शर्मा को मरकज से मुकम्मल हिमायत और हर मुमकिन मदद देने की यकीन दहानी कराई है। शर्मा ने एक ट्वीट में कहा, आज सुबह 6 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे आसाम में सैलाब के हालात के बारे में मालूमात लेते हुए बातचीत की। मैंने इस कुदरती आफत की वजह से लोगों को हो रही मुश्किलात के बारे में अपनी तशवीश के बारे में वजीर आजम जी को मुत्तले कराया। वजीर आजम ने मरकजी हुकूमत से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी की है। वाज़ेह है कि पिछले 5 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से रियासत की अहम नदियों की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने की वजह से आए सैलाब से होजई और निगांव समेत 25 जिलों में कम से कम 11 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। मुंबई से आज़मीन हज के पहले काफिले को मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने रवाना किया तो मुंबई का सहारा इंटरनेशनल हज टर्मिनल तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर आज़मीन हज और उनके रिश्तेदार इंतहाई जज्बाती नजर आए और ये रूहानी मनाजिर देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। आज़मीन हज को अलविदा करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि हिंदुस्तानी आज़मीन हज पूरी इंसानियत के सुख, खुशहाली और हर तरह की मुश्किलात से महफूज रहने की दुआ मांगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ हज 2022 के लिए मुंबई से जाने वाले आज़मीन हज के पहले काफिले को छत्रपति शिवाजी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के हज टर्मिनल से रवाना करने के दौरान मजीद कहा कि वो आज़मीन हज को कामयाब हज की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों को एतमाद में लेने की सिमत में एक अहम कदम उठाते हुए हुकूमत ने सेंट्रल पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें मुख्तस करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में वकील के जरिए एक दरख्वास्त दायर की गई है जिनमें अग्निपथ स्कीम और इसके कौमी सलामती और फौज पर पड़ने वाले असरात की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक माहिर कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने अदालत उज़्मा पर भी जोर दिया है कि वह मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुतनाज़ फौजी भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी। वकील ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज में रेलवे समेत अवामी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए भी मुनासिब हिदायत देने का मुतालबा किया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज गुजरात के दारुल हुकूमत गांधीनगर में अपनी मां हीराबा के पांव धोकर उनका आशीर्वाद लिया। मोदी मां हीराबा की 120वीं सालगिरह के मौके पर उनके छोटे भाई के साथ रह रही मां हीराबा के मिलने आज सुबह उनके घर पहुंचे, जहां हीराबा के कदमों में बैठकर उनके पांव धोए और उनका आशीर्वाद भी हासिल किया। वो तकरीबन 30 मिनट तक उनके साथ रहे और हीराबा की 100 साला सालगिरह के मौके पर उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ की। वाज़ेह है कि मोदी गुजरात के 2 रोजा दौरे पर जुमा की शाम गांधीनगर राजभवन पहुंचे थे, जहां से आज सुबह गांधीनगर में अपनी मां हीराबा से मिलने के बाद वो तकरीबन 3:09 पर वजीर आजम पावागढ़ पहाड़ी पर वाक़ कालिका माता के ज़ेर तामीर मंदिर का दौरा करेंगे और इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में कौमी कोविड का टीकाकारी मुहिम के तहत 196 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते के रोज बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 196 करोड़ 42,768 टीके लगाए गए हैं। वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 13,216 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 68,108 हो गई है। ये केसेस का 0.16% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 2.73% तक पहुंच गई है। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के पामपुर इलाके में धान की खेत से एक पुलिस अफसर की गोलियों से छलनी नाश बरामद की गई। मुतवफ़ी पुलिस अफसर की शिनाख्त फारूक अहमद मीर वल्द अब्दुल गनी मीर साकिन सामपुरा के बतौर हुई है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में इस वाक़े के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए कहा, IRP की 23 बटालियन से वाबस्ता SIM फारूक अहमद मीर साकिन सामपुरा की नाश उनके घर के नजदीक धान की खेत से बरामद की गई है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादिया कश्मीर में अगले 4 दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल दगरगूं रहने का इम्कान है, जिस दौरान मैदानी इलाकों में बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा कि वादी में 21 जून तक मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ होने का इम्कान है। महकमे ने बाग़े मालिकान से 22 जून तक बागों की दवा पाशी करने से एतराज करने की अपील की है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेलवे हुक्काम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम अहम रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर आर्मड रिजर्व तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस फोर्स को तमाम अहम रेलवे स्टेशनों जैसे वरंगल, काचीगुड़ा, नामपल्ली, घटकेसर, मेडचल, लिंगमपल्ली, फलकनुमा, तमाम तेलंगाना, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, तमाम AP में सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंदों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज के इम्कान से मुतालिक इंटेलिजेंस की इत्तला के बाद यह कदम उठाया गया। हुकाम ने रेलवे स्टेशनों को बंद कर दिया और ट्रेनों को सुबह 7 बजे ही रोक दिया गया। मुसाफिरीन को सुबह 7 बजे तक ही स्टेशनों में दाखिल होने की इजाजत दी गई है। विजयवाड़ा से आने वाली तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया या फिर उनके रुख को तब्दील कर दिया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मिलने की पहुंचे बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन। फरवरी में रूसी हमले के बाद जॉनसन ने किया यूक्रेन का दूसरा दौरा। मैक्सिको की जुनूबी रियासत में एक बस हादसे का शिकार। बस हादसे में 9 अफराद हलाक, दीगर 40 जख्मी। वजीर आजम मोदी ने आसाम के वजीर आला से सैलाब पर की बातचीत। मरकज से मुकम्मल हिमायत, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मुंबई से आज़मीन हज के पहले काफिले को मरकजी वजीर नकवी ने किया रवाना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों से गूंज उठा हज टर्मिनल। अग्निवीरों के लिए पुलिस फोर्स और आसाम राइफल्स में 10% सीटें मुख्तस। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों को एतमाद में लेने हुकूमत का इक़दाम। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 196 करोड़ लगाए गए टीके। पुलवामा के पामपुर में पुलिस अफसर जंगजुओं के हाथों हलाक। धान की खेत से गोलियों से चली एक पुलिस अफसर की नाश बरामद। तेलंगाना और एपी के अहम रेलवे स्टेशंस में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेलवे हुक्काम का इक़दाम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।